नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप बन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय नमस्ते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्वादि पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। ओके, क्विक रिकैप। हमने लास्ट वीक कौन सा वर्ष किया है? हम कौन सी बुक किसी को पता है? नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रभु जी। एग्जैक्टली। तो हमने पहला वर्ष किया है लास्ट वीक। क्विकली कोई इसको समराइज आएगा उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लास्ट वीक जो हमने किया। तो अगर कोई हरे कृष्ण प्रभु तो जी। उनके लिए क्या बोलेगा? हरे कृष्ण। हाँ जी प्रभु जी, हमने लास्ट जो फर्स्ट वर्स किया था उसमें हमने 6 चीजें जो जिसपे हमें जिनको हमने अवॉइड करना है भक्ति में प्रोग्रेस के लिए, जो कि जैसे वाचो वेगम, जिसमें अपने बोलने पे कंट्रोल। सॉरी प्रभु, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है प्रभु। मेरी कह रहे हो? प्रभु हाँ, आपकी। एक सेकंड। अच्छा, मेरी वॉइस करेक्ट टूट के आ रही है क्या? हाँ, बीच में प्रेयर भी पढ़ रहे थे तो थोड़ा सा ब्रेक हो रही थी। सॉरी अच्छा, प्रभु, ठीक मेरी है। आवाज क्लियर आ रही है? क्योंकि मेरा हाँ, थोड़ा आपकी क्लियर आ रही है कपिल प्रभु। ओके ओके। हाँ कपिल रुआ बोलिए, मैं अपना यहाँ ठीक कर रहा हूँ तब तक। हाँ तो प्रभु, उसमें जैसे हमने 6 चीजें डिस्कस करी थी, जो मेन 6 चीजें हैं जिस पे हमें कंट्रोल करना ही है अगर भक्ति में हमने प्रोग्रेस करनी है। जिसमें वाचो वेगम हमने जो था सबसे पहला कि जो बोलने की जैसे हमें अर्ज है और उस पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके लिए हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कृष्णा कथा करके, रेदर देन हम बिना कृष्णा के कोई भी टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, उस पर कंट्रोल करना है। फिर मन से क्रोध वेगम, जिसपे कि अपने जो क्रोध पे उस पर कंट्रोल करना है, और उसके लिए हमने डिस्कस किया था कि हम कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि क्रोध एक इमोशन है जो सब में कौन का होता है। चेंज किया तो ठीक है। सॉरी प्रभु। बोलो। हाँ तो उसमें हम जैसे कि उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं कि अगर कोई भक्त की निंदा कर रहा है, अगर हम देख सुनते हैं, तो हम उस पे अपना क्रोध ऐसे निकाल सकते हैं। और जीव वेगम जिसपे अपने जीव पे हमें कंट्रोल करना आना चाहिए कि हमें एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। और कोई बताना चाहेगा? थैंक यू कपिल रू, अच्छे पॉइंट्स है सारे। निमिषा माता जी। तो वाच्य वेगम, मनस, क्रोध, 3 प्रभु ने डिस्क्राइब कर दिए। जीव, उदर, उपस्थ, जीव, बेली और जेनिटल्स, इस पे जो कंट्रोल करना है उसके बारे में क्या बोला प्रभुपाद ने, रूप गोस्वामी ने? प्रभु जी, जीव वेगम मतलब जीव को कंट्रोल करना है कि ये खाना है, वो नहीं करना है। और जीव को बोलने में यूज करना है अच्छा सा हरे कृष्णा महामंत्र बोलना है। और खाने में कंट्रोल करना है। खाने में कंट्रोल होगा, जीभ का टेस्ट में कंट्रोल होगा तो उदरोपस्थ वेगम मतलब उदर का, पेट का भी कंट्रोल हो जाएगा जीभ की वजह से। और उससे इंद्रिया भी पस्त वेगम, इंद्रिया भी कंट्रोल होगी उससे। तो जीव कंट्रोल में आएगी कैसे? खाने में ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, अच्छे से क्या खाना है? सात्विक खाना खाना है। नहीं, प्रसादम प्रभु। भोग भगवान एग्जैक्टली, भगवान को भोग लगा के खाना है। खाना है। हाँ, सात्विक खाने में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है।
हमारा इंटरेस्ट वो आइटम में है जो भगवान को भोग लगाई जा सकती है, और भगवान के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से सात्विक भोजन ही उनको भोग लगाया जा सकता है। तो हमारा इंटरेस्ट बिल्कुल भी सात्विक भोजन में नहीं है। हमारा इंटरेस्ट सात्विक भोजन में सिर्फ इसलिए है क्योंकि भगवान को वो पसंद है, और हाँ, हमें क्या भोग पसंद है? भगवान का प्रसाद। तो अगर भगवान को कुछ और ऐसा खाना पसंद होता जो सात्विक भोजन नहीं बट बहुत ही अबॉमिनेबल होता, तो हम वो भी भोग लगा के खाते। क्यों? क्योंकि भगवान की इच्छा वो है, और उससे उदर और उपस्थ, बेली और जेनिटल्स तीनों कंट्रोल में आते हैं। तो आज हम, थैंक यू माता जी, थैंक यू कपिल प्रभु, और इन तीनों, इन 6 के 6 पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन के अलावा पर्पॉर्ट में से कोई बताना चाहता है कुछ? आपको क्या पर्सनली, आपके लिए क्या टेक अवे था लास्ट वीक में? आपको क्या पसंद आया? आप क्या अप्लाई करने की कोशिश करोगे? एक तो है थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग बता दी कि ये श्लोक के अंदर था, बट मेरे जीवन में उसमें से क्या अप्लाई करूंगा? आपको क्या लगा कि ये अप्लाई किया जा सकता है? उसमें से कुछ है किसी का कोई बताना है? जी, मुझे लगता है कि एक मेन चीज़ ये भी है कि हम ऐसा नहीं सोच सकते कि भगवान का नाम जप रहे हैं तो हम दूसरी तरफ सिंफुल एक्टिविटीज़ भी करें। तो वो एक हमारे वन ऑफ द 10 उसमें से अपराध माना गया है कि बाकी चीज़ें जब हम अपने रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फ़ॉलो करें तो साथ-साथ हमें उस चीज़ को यूज़ नहीं करना कि हमने आज इतना माला जप ली तो आज हम कुछ गलत भी कर सकते हैं किसी के साथ। तो वो चीज़ भी लाइफ में लानी बहुत ज़रूरी है। तो इसको क्या बोलते हैं? किसको प्रभु जी? ये एक्टिविटी को क्या बोलते हैं जब कोई भक्ति कर रहा है और साथ साथ में भक्ति की ही स्ट्रेंथ पे पाप करने की प्रवृत्ति रखे, माइंडसेट, मेंटालिटी रखे, तो उसको क्या बोलते हैं? तो अवले अवेकिंग ऑफ आवर डोरमेंट कृष्णा कॉन्शियस समथिंग ऐसे पढ़ा था प्रभु। आवर ये नाम लाइक अपराध है। रियल ये नॉलेज। इसको नाम अपराध बोलते हैं। ये 10 नाम अपराध में 7वें नंबर वाला ओके, नाम ओके। अपराध है। जी, जी, जी। जी, नामना बल यस्य ही पाप बुद्धि, नाम के बल पे पाप करने की बुद्धि, बुद्धि। कमिटिंग सिंफुल एक्टिविटीज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द होली नेम, ये 7th ऑफेंस है। जैसा समझिए। तो इससे भगवान को रुष्ट तो कर ही देते हैं, भगवान के नाम की भी कृपा चली जाती है, सिर्फ वो लेटर्स बन के रह जाते हैं हमारे जीवन में, और वो अपनी पोटेंसी, अपनी शक्ति भगवान उस अपने नामों में से विड्रॉ कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके नाम को ही मिसयूज कर रहे हैं पाप करने के लिए। जी। और कोई पॉइंट किसी का? गुड, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। जी यस ब्रो। प्रभु वीडियो एक सबका बंद क्यों है? सारे मल्टीटास्किंग कर रहे हो, नहीं, क्या कर रहे हो? सॉरी। सबका ही बंद है वीडियो। तो हरे कृष्ण प्रभु। तो इसमें जी हरे एक और पॉइंट, ये जो 6 चीजें हैं, इनको जो अर्ज, इनकी जो बोल, सब चीजों की अर्ज को जो कंट्रोल कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है, इसके आगे श्लोक में, वो शिष्य बनाने के लायक है इस पृथ्वी पे। मतलब वो एग्जैक्टली, ये कंक्लूजन है इस श्लोक का। ये बहुत बड़ा इंसाइट दे रहा है इस श्लोक का कि किस व्यक्ति की ओर देखना है, और क्या क्राइटेरिया है जिसको हम गुरु के रूप में देखें भी, कम से कम कि वो ये 6 चीजों पे उसका नियंत्रण है भी या नहीं, या सिर्फ पागल बना रहा है हमारे को। ये बहुत क्लियर और बहुत बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जानने का कि वो व्यक्ति जो गुरु की पदवी पे बैठा है वो काबिल भी है या नहीं है। इट्स वेरी क्रूशियल। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस आउट। और कोई लास्ट पॉइंट किसी का? हम रूपानुगामी है, गौड़ीय वंश मतलब रूपा गोस्वामी के को अनुसरण करते उनके शिष्य हैं। हाँ, हम रूप गोस्वामी की शिक्षाओं के फॉलोअर्स हैं, इसलिए हम रूपानुगा हैं। हम और किसकी शिक्षा फॉलो करते हैं जिससे हमारे को एक और नाम मिला, मैंने बताया था। प्रभुपाद नुगा। एग्जैक्टली, हम प्रभुपाद नुगा भी हैं, हम प्रभुपाद के फॉलोअर्स हैं। प्रभुपाद रूप गोस्वामी के फॉलोअर हैं। गुड। सो सेकंड वर्स विनीत प्रभु खोलो स्क्रीन पे। आज हम सेकंड और थर्ड वर्स दोनों कवर करेंगे। किसने पढ़ा है सेकंड वर्स, या इच्छा जताई होगी कि मैं पढ़ लूं? नहीं, ठीक है, एनीवेज किसी की वीडियो देखने दे तो।
प्लीज ये वर्सेस और इनके पर्पोर्ट्स को पढ़ के आओ, क्योंकि आप सरप्राइज हो जाओगे। सिर्फ मेरे कहने पे ना एक बार ये प्रैक्टिस कर लो, एक ही बार ही कर लेना चाहे कि क्लास से पहले अच्छे से इन वर्सेस को पढ़ लो, इनमें मेन पॉइंट जो आपको अच्छा लगता है उसको मार्क कर लो, और फिर जब आप क्लास में बैठोगे कितने ही टाइम ज्यादा आपको ये वर्ड समझ आएगा, इसका एप्लीकेशन समझ आएगा, कितने ही ज्यादा टाइम्स ये श्लोक की अहमियत समझेगी। एक्चुअली में हो क्या रहा है, क्लास में हम आते हैं, सुनते हैं, और जो सुना वो उस समय समझ आया नहीं आया, मोस्टली समझ आ जाता है, एंड देन वी आस्क सम क्वेश्चंस और देन दैट्स इट। अगले वीक हम अगला श्लोक करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। ना तो क्लास के बाद इस श्लोक की रिवीजन होती है, ना क्लास से पहले इसके वो पढ़ के आते हैं। सिर्फ 15-20 मिनट लगेगा आपको, एक बार जस्ट क्विकली भी रीड कर लिया आपने क्लास से पहले इस श्लोकों को, आपको खुद ही समझेगा कि मैं कितना ज्यादा नेक्टर, कितना ज्यादा जूस इसी एक श्लोक से एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। ओके, वर्स नंबर 2। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च छड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। अब ये 6 चीजें इस दूसरे नंबर श्लोक में वो 6 चीजें बताई हैं जो भक्ति का विनाश करती हैं, और तीसरे नंबर श्लोक में वो 6 चीजें बताई हैं जो भक्ति को बढ़ाती हैं। षड्वीर भक्ति प्रसिद्धति तीसरा नंबर का श्लोक है, षड्वीर भक्ति विनश्यति ये दूसरे नंबर का श्लोक है। तो ये 6 चीजें हैं जो भक्ति का विनाश करती हैं। बहुत सारी चीजें और भी हैं जो भक्ति का विनाश करती हैं, बट रूप गोस्वामी यहाँ पे इन 6 चीजों को पॉइंट आउट कर रहे हैं। प्रिटी मच इसी में ही कवर हो जाता है और सारी की सारी बाकी चीजें। अत्याहारा, ओवर ईटिंग और टू मच कलेक्टिंग। वैसे तो अत्य आहार, ओवर ईटिंग सिंपल डायरेक्ट मीनिंग है इसका, बट प्रॉपर इसको ओवर कलेक्शन में भी ट्रांसलेट कर रहे हैं। आहार मतलब खाना, अत्य आहार में टू मच खाना। फिर प्रयास, ओवर एंडेवरिंग, प्रयास करना। हम सब प्रयास करते हैं जीवन में कोई ना कोई कार्य करने का, बट यहाँ पे ओवर एंडेवरिंग पे बल दिया हुआ है। प्रजल्प, इसमें हम बहुत सारे चैंपियन हैं, ये हमारा सबका स्पेशलिटी है। प्रजल्प मतलब आइडल नॉनसेंस टॉक, वो बातें करना जिसका हमारी आध्यात्मिक प्रगति से कोई लेना देना नहीं है, जिसका हमारे पर्सनल स्पिरिचुअल ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। यूजलेस मंडेन टॉक, आइडल टॉक। नियम आग्रह, अब नियम आग्रह को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है यहाँ पे, भले इसको एक ही सेक्शन के अंदर लिया, बट 2 पॉइंट में डिवाइड किया है। नियम आग्रह, ए के ऊपर लाइन है, और नियम अग्रह। आग्रह का मतलब है अटैच टू द रूल्स, अग्रह का मतलब है निग्लेक्टिंग द रूल्स। आग्रह का मतलब है हम नियमों को ही सब कुछ मान लेते हैं शास्त्र के दिए हुए, और अग्रह का मतलब है कि वो चीजें जो भक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है उसको त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, उसको निग्लेक्ट करते हैं, उन रूल्स को। जनसंग, जनसंग मतलब जो जन है इस जगत में, जो लोग हैं जिनका भगवान से कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं है इस रियलिटी में जीवन जीने में कि मैं भगवान का अंश हूं और मुझे उनसे अपना संबंध पुनः स्थापित करना है, उन लोगों के साथ हमारा संबंध बहुत गहरा होता है। उन लोगों के साथ हमारा दिल से दिल का संबंध होता है, उन लोगों की वैल्यूज हम घर में लेके आते हैं, ये जनसंग है। फिर आखिरी क्या है, छठा आइटम, लौल्यम, ग्रीड। लौल्य मतलब ग्रीड, ग्रीड फॉर व्हाट, ग्रीड फॉर मंडेन अचीवमेंट। इस जगत में नेम फेम, नाम पैसा शोहरत पाने की ग्रीड, लालसा। तो ये 6 चीजें ऐसी हैं, अगर इस पे चेक नहीं किया, इसको ध्यान नहीं रखा, तो भक्ति विनश्यति, भक्ति को विनाश कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है, इतनी कैपेबल है। अभी भगवान की 3 शक्तियां हैं, पता है किसी को भगवान की 3 शक्तियां क्या है? कृष्ण जी। हाँ जी, प्रभु जी, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। एग्जैक्टली, थैंक यू माता जी। भगवान की 3 शक्तियां हैं, इंटरनल एनर्जी, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति मतलब एक्सटर्नल एनर्जी, और तटस्थ शक्ति मतलब बीच की शक्ति,
जो दोनों में से अंतरंगा और बहिरंगा में से किसी को भी चूज कर सकती है। तो तटस्थ जो बीच की शक्ति है वो है हम, जीवात्मा, लिविंग एंटिटी। जीव भी भगवान की शक्ति है। वो जीव कभी तो भगवान को चूज करता है और कभी भगवान को छोड़ के भगवान की माया शक्ति को चूज करता है, और इसी गलती के कारण उसके जीवन में दुख भरे पड़े। हाँ? तो ये जो प्रभुपाद इसमें बहुत जैसे स्ट्रांगली वर्ड्स यूज कर रहे हैं कि जो परपोर्ट में नीचे आओ, मैं श्लोक पढ़ के बताता हूँ आपको। जो महात्मा है वो महात्मा को तुम ये डेफिनेशन सिर्फ पॉलिटिकल कारण से नहीं दे सकते। महात्मा को उसकी डेफिनेशन मिलती है उसके बिहेवियर के कारण। और क्या है उस महात्मा का बिहेवियर, क्या होता है? नीचे करो परपोर्ट में, विनीत प्रभु हो कि चलेगा? हाँ, हरे कृष्ण नीचे प्रभु, करो, बोलिए सर। परपोर्ट में नीचे जाओ। ये बहुत फेमस श्लोक है भगवद गीता का, 9th चैप्टर का 13th नंबर वर्स। महात्मानं तुमां पार्थ देवी प्रकृति आश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। कौन महात्मा बुलाया जा सकता है? किसको महात्मा की परिभाषा दी जा सकती है? हाँ, प्रभुपाद यहाँ पे कोई बताएगा प्रभुपाद किसको टारगेट कर रहे हैं? पता है किसी को? योगीस को। नहीं, महात्मा किसको बुलाते हैं इंडिया में सबसे फेमस? महात्मा गांधी प्रभु जी। एग्जैक्टली। तो प्रभुपाद इनडायरेक्टली वो, क्योंकि एक ये जो पदवी है ये बहुत फेमसली पॉलिटिकल लीडर को दे रखी है, जबकि उसकी उसकी डेफिनेशन अगर हम पढ़े गीता में, कृष्ण महात्मा बोल किसको रहे हैं? तो वो कौन है? देवी प्रकृति आश्रिता, जिसने भगवान की अंतरंग शक्ति का आश्रय लिया हो। वो जीव जो तटस्थ शक्ति में है, सेंटर में है, उसने भगवान की अंतरंग शक्ति का आश्रय लिया है, वो महात्मा है। हाँ? और वो क्या करता है? जिसने भगवान की अंतरंग शक्ति का आश्रय लिया है, भजन्ति अनन्य मनसो, वो भगवान की भक्ति में फुल्ली एंगेज रहता है। क्यों रहता है एंगेज? क्योंकि वो जानता है, ज्ञात्वा भूत आदिम अपने, वो जानता है कि भगवान ओरिजिनल पर्सनालिटी है, भगवान सब जीवात्माओं के ओरिजिन है और अव्यय भी है, इनएग्जॉस्टिबल भी है, उनका नाश कभी नहीं होता। ये महात्मा की एक्चुअल डेफिनेशन है। इसलिए ये महात्मा जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति अगर इस परिभाषा के हिसाब से वो जीवन नहीं जी रहा, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं वो महात्मा नहीं, वो दुरात्मा है। दुरात्मा मतलब क्रिपल माइंडेड व्यक्ति, जो सिर्फ अपनी इंद्रियां या अपनी एक्सटेंडेड इंद्रियों को ही सेटिस्फाई करने में सारा का सारा टाइम बिता देता है। पॉइंट में नीचे जाओ, प्रभुपाद बहुत स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं। नीचे नीचे, हाँ। तो ये द वर्ड महात्मा रेफर्स टू दोज, पहले मार्क करो। The word Mahatma refers to those who are broad-minded, not cripple-minded. Cripple-minded persons are always engaged in satisfying their senses, sometimes expand their activities in order to do good for others. ज्यादातर ये लोग अपने ही सेंसेस को एंजॉय करने में लगे रहते हैं, कभी कभी ये एक्सटेंड करते हैं अपनी सेंस एंजॉयमेंट को दूसरों की तरफ। किस कैटेगरी के अंदर? नेशनलिज्म, देशवाद में, ह्यूमैनिटेरिज्म, जनता नर नारायण है, दरिद्र नारायण है, और अल्ट्रुइज्म, कोई दान पुण्य ऐसी चैरिटी की एक्टिविटीज में। अगली लाइन देखो, दे में रिजेक्ट पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन, वो अपना पर्सनल सुख भले ही छोड़ दें फॉर द सेंस ग्रेटिफिकेशन ऑफ अदर्स, दूसरों के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स हो गए, कम्युनिटी होगी, सोसाइटी होगी, नेशन हो गया, इंटरनेशनली भी हो सकता है। एक्चुअली ऑल दिस इज एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये सब एक्सटेंडेड इंद्र तृप्ति है, from personal to communal to social. This may all be very good from material point of view,
बट सच एक्टिविटीज हैव नो स्पिरिचुअल वैल्यूज। कुछ नहीं फर्क पड़ता भले ही एक व्यक्ति पूरी दुनिया की सेवा क्यों ना कर रहा हो, अगर वो भगवान की सेवा नहीं कर रहा तो वो गुड एक्टिविटी की कैटेगरी में आएगा, पुण्य की एक्टिविटी, पुण्य की कैटेगरी में आ सकता है, आध्यात्म की कैटेगरी में नहीं आ सकता। क्यों कि ये इंद्र तृप्ति ही है एक्सटेंडेड वर्जन में। इसलिए इनको महात्मा नहीं बुलाया जा सकता। प्रॉपर इज वेरी क्लियर। तो महात्मा कौन है? जिसने देवी प्रकृति में आश्रित था, जिसने भगवान की अंतरंग शक्ति की शरण ली हो। वेरी क्लियर। अभी जो भगवान की अंतरंग शक्ति है, इंटरनल एनर्जी जो है, वो तो हमें पता है, राधा रानी उसकी मेन पावरफुल शक्ति पोटेंसी है, जिनसे ये सारी की सारी शक्ति तत्व आ रहे हैं, जो इंटरनल पोटेंसी है भगवान की, जिससे भक्ति की शक्ति भी आ रही है और बाकी सब लक्ष्मियां भी प्रकट होती हैं। ये तो अंतरंग शक्ति भगवान की है। तटस्थ शक्ति हो गए हम जीव। अब या तो ये जीव हम महात्मा हो सकते हैं जिसने अंतरंग शक्ति की तरफ जाना हो, या दुरात्मा हो सकते हैं जो बहिरंग शक्ति की तरफ जाए। तो जीव दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, महात्मा और दुरात्मा। और ये बहिरंग शक्ति जो है, ये एक्सटर्नल एनर्जी जो है, ये जो दुर्गा देवी द्वारा जो पर्सोनिफाइड एनर्जी है, जो एक्सटर्नल बहिरंग शक्ति है, ये भी तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है। इसकी तीन कैटेगरी क्या है? ये तीन तरीके से अपने क्लेश देती है, ये तीन तरीके से जीव पे प्रहार करती है। किसी को पता है वो तीन तरीके क्या हैं? मटेरियल एनर्जी जिस तीन तरीके से प्रहार करती है जीवों के ऊपर, वो तीन तरीके क्या है उनके? दुर्गा देवी के पास जो उनका त्रिशूल है, जिसके तीन उनके जो स्पाइक्स हैं, शूल है, इसलिए त्रिशूल बोलते हैं उसको, जिससे वो कॉन्स्टेंटली पोक कर रही है जीवों को। हमने ईशोपनिषद में डिस्कस किया था ये। कृष्ण जी। हाँ जी माता जी। प्रभु एक जी, सेकंड आदि रुकना, दैविक एक सेकंड। आप ये मत बताओ कि दुर्गा देवी के त्रिशूल में वो कौन सी तीन तरीके से वो हमें दुख देती है। आप ये बताओ आप किस किस तीन तरीके से दुखी हो, उससे इजी रहेगा हमारे लिए बताना। अपने दुखों को थोड़ा देखो और फिर बताओ कि हम किन तरीकों से दुखी हैं। माता जी बोलिए। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, पहले तो आदि दैविक क्लेश से आदि देवी क्लेश मतलब मतलब देवताओं के द्वारा जो प्रभु होते हैं, जैसे भूचाल हो गया, तूफान हो गया। करेक्ट। तो प्रकृति जो देवताओं के संरक्षण में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं प्रकृति के, देवता गण उन नेचर के उन डिपार्टमेंट्स के थ्रू दुख देते हैं। बट किसके सुपरविजन में होता है ये? बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी के सुपरविजन में। नेक्स्ट, और कोई? और हमें किस चीज और क्या दुख मिल रहे हैं हमारे को? प्रभु आदि भौतिक। आदि भौतिक क्या का मतलब? प्रभु जैसे किसी शत्रु से, जैसे कोई हमें कीड़ा काट गया। करेक्ट। तो दूसरे जीव, भूत मतलब भूत मतलब घोस्ट नहीं होता, भूत मतलब दूसरे लिविंग एंटिटी होता है। तो उनसे दुख मिलते हैं। अपने बॉस से परेशान है, कोई मच्छर से परेशान है, कोविड में हम वायरस से परेशान थे। हाँ, पति पत्नी से कई बार परेशान होता है, पत्नी पति से परेशान होती है, कई बार बच्चे दुख दे रहे होते हैं, कई बार पड़ोसी दुख दे रहा होता है। सो मेनी पीपल अराउंड अस दुख दे रहे हैं। तो ये आदि भौतिक क्लेश है हमारे जीवन में। तीसरा, प्रभु जी, आदि आत्मिक। मतलब आदि आत्मिक मतलब अपने खुद से ही इतना दुख लेते हैं, जैसे टेंशन करते हैं या प्रजल्पा करते हैं, ऐसे। हमारी खुद बॉडी हमको दुख देती है प्रभु, कभी क्या बुखार है? हो रहा है। हाँ, हमारा शरीर और मन शरीर। ही हमें तकलीफ देता है। हमारे को बहुत बारी तो बाहर के दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है, हम ही अपने दुश्मन है। हम खुद ही इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि हमें बाहर की दुनिया में, बाहर का कोई हमारे अगेंस्ट स्कीम करके प्लान भी ना कर रहा हो हमें दुख देने का, हम ही इनफ है।
अपने को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए, हम ही इनफ है अपनी नींद खराब करने के लिए, हम ही इनफ है नींद की गोलियों पे आने के लिए। मन की अपने ही मन द्वारा इतने प्रताड़ित हैं, और फिर हमारा शरीर भी हमें दुख देता है, बीमारी हो जाती है, बुखार हो जाता है, कोल्ड फ्लू, हे फीवर, ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में स्पेशली क्या तो क्या चलता रहता है। हाँ, कोई चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, छोटी सी उंगली पे दर्द होती है तो सारा का सारा फोकस इस उंगली पे चला जाता है, जिस उंगली पे कभी ध्यान में नहीं देते, जो सिर्फ कान में डालने काम आती है। कई बार वो उंगली अगर नाखून एक्स्ट्रा कट जाए तो 4-4 दिन ध्यान ही उस उंगली पे रहता है। तो हमारा शरीर भी हमें दुख देता है। तो ये डिवीजन है इस प्रकृति की। अब ये जो अंतरंगा, जो तटस्थ शक्ति में जो जीव है, पहले श्लोक में हमने, पिछले श्लोक में पढ़ा कि ये जो जीव है, ये इन इन अर्जिस को, इन वेगों को कंट्रोल करने में बड़ा कठिनाई फील करता है, जिससे वो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं कर पाता। अब इस श्लोक में हम वो और 6 चीजें देख रहे हैं। अगर ये जीव प्रगति करना चाहता तो इन पे भी उसको नियंत्रण करना पड़ेगा, इस पे इन 6 चीजों का भी ध्यान उसको करना पड़ेगा। अब पहला क्या है? अत्याहार। अत्याहार, ओवर ईटिंग या ओवर कलेक्टिंग। अभी खाना गलत नहीं है, कलेक्ट करना कोई गलत नहीं है। शरीर की जितनी भूख है उतना खाना जरूरी है, और कई बार कुछ टेस्टी बनाओ, किसी पार्टी में गए तो भी खा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेशली जो गृहस्थ आश्रम में, उनको अपने सेविंग्स करना, कलेक्शन करना, घर का सामान बनाना, गाड़ी लेना, घर खरीदना, ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट है। बट यहाँ पे ओवर कलेक्शन और ओवर ईटिंग की बात की जा रही है, वेरी स्पेसिफिक, बहुत स्पेसिफिक है इसमें। बहुत बारी हम देखते हैं कि एक डिवोटी ये सारे प्रिंसिपल समझने के बाद भी, इनिशिएशन लेने के बाद भी इस तरह बिहेव करता है, एग्जैक्टली उसी इंटेंसिटी के साथ ओवर कलेक्शन और ओवर ईटिंग में लगा रहता है, जिस तरह से एग्जैक्टली बाकी मटेरियलिस्ट लगे रहते हैं। सेम टू सेम। कोई क्लैरिटी नहीं होती गोल मन में कि मुझे रिटायरमेंट लेनी है, मुझे सिंपल जीवन जीना है, कोई क्लैरिटी नहीं होती। एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है। सिर्फ ऐड क्या होता है उसके जीवन में? उसके जीवन में मटेरियल एंटरटेनमेंट की बजाय स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट ऐड हो जाता है। वो पब पार्टी में जाने की बजाय अब मंदिर आने लगता है। उनके बाहर के खाने पीने नशा करने वाले दोस्तों के बजाय भक्त दोस्त बन जाते हैं। तो वो सोशल सर्कल बिल्ड करता है बाहर की बजाय मंदिर में। बट जहां तक बात आती है डिवोशनल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने की, एग्जैक्टली मटेरियलिस्ट की तरह काम करता है, सेम टू सेम वही इंटेंसिटी। तो वो इतना हाईली रिकमेंडेड नहीं है। इसीलिए बहुत सिंपल उदाहरण दिया जाता है जानवरों का भी। वो देता है ना कि अगर आप एक बोरी चावल की रख दो तो 100 चिड़िया आएंगी, अपना पेट भरेंगी, मैक्सिमम थोड़ा सा अपने बीक में भरेंगी, अपने बच्चों को खिलाने के लिए उड़ जाएगी। अब एक इंसान भेज दो, पूरी बोरी उठा के ले जाएगा, इसलिए अरे मुझे अगले 4 महीने तक खाना है। तो ये दिस इज स्पेशलिटी ऑफ ह्यूमंस, वी आर मेंट टू एक्यूमुलेट। मैक्सिमम जानवर कहाँ एक्यूमुलेट करता है? अपनी बॉडी में, चाहे कैमल हो या कोई और हो, पोलर बियर है, वो इतना खा लेता है फिर कितने महीने सोता रहता है। उनके पास में कोई रिजर्व्स नहीं है, कोल्ड स्टोरेजेस नहीं है, हाँ, लॉक्ड स्टोरेज एरियाज नहीं है जहाँ पे वो जानवर मार मार के रखें, उसको मैरिनेट करके रखें, नमक वगैरह लगाएं, फ्रीज करें कि अभी हम चलो अभी 6 महीना शिकार की टेंशन नहीं ना। ओनली ह्यूमंस who have misused their God given intelligence, जो किसी और पर्पस के लिए दी गई थी, वो अत्याहार में यूज कर दी गई, ओवर एक्यूमुलेशन, ओवर कलेक्शन। बट दैट डज नॉट मीन कि हम फ्यूचर सेविंग ना करें, फ्यूचर प्लानिंग ना करें, उसका पॉइंट नहीं है। यहाँ पे बात की जा रही है जब हम अपने आप को इतना एंगेज कर लेते हैं इकट्ठा करने में कि हम जीवन का पर्पस ही आंखों के आगे से चला जाता है, चला ही जाता है, उसमें प्रॉब्लम है। तो इसलिए जो भुक्तिकामी है
जो मटेरियलिस्ट है वो भी यही कर रहे हैं, और वो अगर किताबें लिखने जाएं तो किन सब्जेक्ट मैटर में बुक्स लिखते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। जो मुक्तिकामी है, जो मुक्ति की इच्छा करते हैं, जिनको पता है कि ये जगन मिथ्या है, वो भी क्या करते हैं? किताबें किस पे लिखते हैं? भक्ति से पूरी तरह विमुख ड्राई फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन पे लिखते हैं। सिद्धिकामी क्या है? वो भी किसकी इच्छा करता है? योगा परफेक्शन की। तो ये सारे के सारे अत्याहारी हैं, अत्याहार की कैटेगरी में डाले आचार्य ने। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको सॉल्व करना। प्रभुपाद बहुत सिंपल बोलते हैं, कई बार ही बोल रहे हैं कि सिंपल लिविंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। लैंड रखो, उस पे काउज होनी चाहिए। अब हम सिटी वासीज हैं, हम सिटी में रहने वाले लोग हैं, हमारे लिए तो ये अनइमेजिनेबल है। मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि हम ऐसा अचीव भी कर सकेंगे कि आप लैंड लो, अपना खाना उगाओ, गाय हो जो आपको दूध दे, और आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व। सोच मतलब ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हम इसको इतना एक्सट्रीमली आउटडेटेड मानते हैं कि हम विजुअलाइज भी नहीं कर सकते कि कब भी हम ऐसा करेंगे, स्पेशली हम सिटी में रहने वाले लोग। बट मेलबर्न में एक डिवोटी है, अभी हम थोड़े दिन पहले उनके फार्म पे गए थे, स्वयं संपूर्ण प्रभु के। ही इज ट्राइंग टू डू दैट। He left city life. He went, he purchased the land. He has many cows now. 10 के ऊपर गाय हैं उनके पास, घोड़े हैं 2 रखे हैं उन्होंने। बट उनकी वाइफ को भी जॉब करनी पड़ रही है घर चलाने के लिए, बट they can at least they're attempting it. But it is so difficult for us to even imagine कि attempt करना भी, एक simple lifestyle की तरफ जाना भी very difficult, very difficult. But Prabhupada as a visionary is seeing कि फ्यूचर इसी में है, जो ये कर पाएगा, बिकॉज वी ऑल नो नेक्स्ट फाइट is going to be a fight based on resources which are basic resources, food and water. कैपिटलिस्ट क्या करता है और एक कम्युनिस्ट के बीच में क्या लड़ाई है? कैपिटलिस्ट बोलता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा कर लूं। कम्युनिस्ट क्या बोलता है? वो कैपिटलिस्ट की तरक्की से एनवियस है, तो वो बोलता है नहीं, सब कुछ स्टेट को बिलोंग करती है। और दोनों में अपनी अपनी इतनी प्रॉब्लम है कि सोसाइटी में कम्युनिस्ट कंट्रीज भी फेल हुई और कैपिटलिस्ट कंट्रीज ने भी एक्सट्रीम डिस्ट्रेस पब्लिक को दिया है। और कितनी सारी कंट्री ऐसी हैं जो अभी भी दे रही हैं, जहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स हैं एक्सट्रीम कैपिटलिस्ट माइंडसेट की। जो कंट्रीज हैं उनमें पीपल आर नॉट हैप्पी, डिप्रेशन रेट इज एट द हाईएस्ट। और जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं उसमें पीपल आर जस्ट सुपर सप्रेस्ड, एक्सट्रीमली सप्रेस्ड। वहां पे इतना ज्यादा दुख दिया जा रहा है लोगों को फोर्स, गवर्नमेंट फोर्सेस के कारण, कि दे आर नॉट हैप्पी। तो क्या सोल्यूशन है इसका? क्या करना है इसका? इसलिए ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगतम जगत तेन तच्चेन भुंजिदमाग्रत कश्चिदधनम। ईशोपनिषद में हमने पढ़ा था। इसका सोल्यूशन ही है ईशावास्य प्रिंसिपल। ईशावास्य प्रिंसिपल क्या है? जिसको ये सारी वेल्थ बिलोंग करती है, जो स्वयं भगवान है एक्चुअली में, उनको ही इसका कंट्रोलर और मालिक माना जाए, और हमारे कोटा के लिए जो भी बनता है हम सिर्फ उसको रखें, ना कि दूसरों की प्रॉपर्टी को इंक्रोच करें, अपने क्षेत्र में लाने की कोशिश करें। नहीं तो कर्मों के नियमों के हिसाब से हम क्लियरली चोर की कैटेगरी में आएंगे। चोर की कैटेगरी में आने की वजह से कार्मिक दुख भोगना ही पड़ेगा, आपके पास चॉइस ही नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें सुन के ऐसा लगता है कि हाँ, बड़ी अच्छी बात लिखी है किताब में, मैं नहीं करने वाला अप्लाई, बट किताब में बात बड़ी अच्छी लिखी है। कैसे करेंगे ईशावास्य प्रिंसिपल अप्लाई? बहुत मुश्किल है ये प्रिंसिपल्स। अगर ये प्रॉपर गाइडेंस में ना अप्लाई किए जाए तो समझ भी नहीं आएगा कि इसको अप्लाई करना कैसे। हमने क्या बहुत डिटेल में इसमें डिस्कस किया था ईशोपनिषद क्लास में, मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ का पर्पस ही
हायर गोल्स को अचीव करना है। हम जानते हैं कि हर कोई घर छोड़ छाड़ के मंदिरों में नहीं बैठ सकता, संन्यास नहीं ले सकता, जंगलों में नहीं जा सकता, धाम में जाके नहीं रह सकता, बट लाइफ बैलेंस इज अ नेसेसिटी। इसके ऊपर एहसान होगा वो हमारे ऊपर ही एहसान होगा, और किसी का किसी और पे एहसान नहीं है। गुरु पे भी नहीं है, कृष्णा पे बिल्कुल नहीं है, मंदिर पे भी नहीं है। आपका अपने ऊपर एहसान है, और हम जब आपका जीवन सुखी होगा, आपसे जुड़े आपके परिवार का जीवन भी सुखी होगा, फिर उन पे भी एहसान होगा। सिंपल जीवन जीना सीखना चाहिए, कोशिश तो करनी चाहिए कम से कम। बट हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम आसपास के अपने दोस्तों को देख के, आसपास की दुनियादारी को देख के उतने ही जीवन को कॉम्प्लिकेटेड करे जा रहे हैं। उसका घर बड़ा, मुझे बड़ा चाहिए, उसके बाद एक्स्ट्रा गाड़ी, मुझे भी चाहिए, उसके पास एक्स्ट्रा घर में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हैं, मुझे भी चाहिए, उसके पास ये है, मुझे भी चाहिए। हाँ? उसके बच्चे इस स्कूल में जाके ये कर रहे हैं, मेरा बच्चा भले ही कुछ और स्किल उसमें हो, कुछ और कैपेबिलिटीज हो, नहीं बेटा तेरे को मैच तो उसी को करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उससे रिस्पेक्ट मिलेगी हमारे को, और फिर थोपो उस पे। सो मेनी फैक्टर्स आर ड्राइविंग अस क्रेजी, और हमारे परिवार को भी। इसलिए ट्रू रिलीजन, धर्म की परिभाषा ही है वो एक्टिविटीज जो हमारे को मुक्ति, लिबरेशन की ओर लेके जाए, ना कि अत्याहार की तरफ। आगे चल के प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। इस जीवन, मनुष्य जीवन का पर्पस ही क्या है? टू इंक्वायर इनटू द एब्सोल्यूट ट्रूथ। हम मटेरियलिस्ट नहीं है, हमने चूज किया है स्पिरिचुअल पाथ पे चलना। इसलिए हमें रुक के ये सोचना चाहिए कि हम क्या सोच के स्पिरिचुअल पाथ पे आए थे, हम क्या सोच के आए थे भक्ति करने। हम भक्ति करने, अगर तो हम भक्ति इसलिए करने आए थे कि चलो हमारी जो मटेरियल डिजायर्स हैं वो धर्म के नाम पे और इजीली पूरी हो जाएंगी, तो भी कर रहा हूँ। अगर तो हम ये सोच के भक्ति करने आए थे कि चलो अच्छा सोशल सर्कल मिल जाएगा साफ सुथरा, भी कर रहा हूँ। अगर हम ये सोच के भक्ति करने आए थे कि अरे लाइफ में कोई बुरा ना हो जाए, चलो कोई तो इंश्योरेंस पॉलिसी स्पिरिचुअली रिलीजियसली रहनी चाहिए, वी आर रॉन्ग। हम किस लिए भक्ति करने आए हैं? क्योंकि हम भगवान से अपना पुनः संबंध स्थापित करना चाहते हैं। हम भगवान से हमारा छूटा हुआ जो रिलेशनशिप है उसको दोबारा एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। इसके अलावा और कोई रीजन नहीं होना चाहिए भक्ति में आने का। और अगर कोई है रीजन तो उसको चेंज करना चाहिए जल्दी से जल्दी। इसके अलावा हमारा भक्ति करने का और कोई रीजन नहीं होना चाहिए। हाँ, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का बुना है, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। कृष्ण प्रेम जो हम हर जीव के अंदर है वो इटर्नली है, सोई हुई अवस्था में है। भगवान के जो शुद्ध नाम है, भगवान की जो सेवा है, नाम कीर्तन है, वो उसको जगाएगा। हाँ, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय, उसको उदय करना हमारा गोल है। इस रिलेशनशिप को भगवान के साथ जो हमारा है उसको रिवाइव करने के लिए हम भक्ति कर रहे हैं। और किसी कारण से कृपया भक्ति मत करना, नहीं तो आपको जो मिल सकता है वो नहीं मिलेगा। छोटे में सस्ते में ही निपट जाओगे, डिस्काउंटेड प्राइस में ही चीज लेके चले जाओगे और सस्ती चीज लेके चले जाओगे, रियल आइटम मिलेगी ही नहीं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रयासश्च, अत्याहार और प्रयासश्च बड़ा ही दोनों में कनेक्शन है। जी मेरा क्वेश्चन है, आपने बोलिए। बोला कि हमारा जो लाइफ का गोल है टू एस्टैब्लिश दी आवर रिलेशन विद दी गॉड। अब इसमें हमें नहीं पता हमारा क्या रिलेशन है गॉड से। मतलब एक ऐसा समझना कि कोई इंसान समझ रहा है कि हमको भक्ति करनी है कि हमें मुक्ति पानी है, वापस इस जन्म में नहीं आना, या हमें सिर्फ हमने भगवान पर छोड़ दिया है कि हमारा भगवान से सिर्फ एक प्रेम का संबंध है, हमको उनकी शरणागत होना है। और उससे देखिए, हमें तो इस पता है चीज हमारा का भगवान से क्या संबंध है, हमें पता है ना। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। जीव का स्वरूप है कि वो भगवान का दास है। प्रॉब्लम कहाँ है? हमें तो पता है हम भगवान के दास हैं। अब किस रूप में भगवान की सेवा करनी है वो भगवान को बताने दो ना, आपको धीरे धीरे रिवील करने दो। आप अभी दास की तरह तो सेवा करनी शुरू करो भगवान की। वो कैसा दास है जो भगवान के पास आ रहा है बोल के मुझे मुक्ति दो? वो तो डील करने आ रहा है, वही दास थोड़ी ना बन मैं के आ रहा है, प्रभु की जैसे सेवा नहीं वो करने चीज आ रहा है। पूछना,
वो चीज सोचना और एक भगवान के लिए समर्पण होना और एक अपना भगवान के प्रति जो हमारा एक संबंध है उसको ढूंढना, ये तीनों चीजें कैसे है, वही मेरा क्वेश्चन था प्रभु। भक्ति का प्रोसेस एक वो प्रोसेस है जिसमें लाइफ है। आप अगर एक मेटल के पीस को उठाते हो या आप एक लकड़ के पीस को उठाते हो, कटी हुई लकड़ के पीस को, तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है उसको कार्व करना। हाँ, बट भक्ति कोई ऐसा डेड पीस नहीं है जिसको आप अपने लाइफ में लेके आए और आप कार्व करोगे। भक्ति में खुद में लाइफ है, वो आपके जीवन को कार्व करेगी। उस भक्ति को अपॉर्चुनिटी तो दो। भगवान को भक्ति के माध्यम से हमारे जीवन को कार्व करने की अपॉर्चुनिटी तो दो। इसीलिए साधना भक्ति का जो प्रोसेस हमने नेक्टर ऑफ डिवोशन में आप लोगों ने सबने पढ़ा, जब हमने नेक्टर ऑफ डिवोशन करी थी, तो था ही यही कि आप साधना भक्ति जब शुरू करते हो तो आप साधना भक्ति इसी बेसिस पे शुरू करो कि मुझे गुड हेयरिंग और गुड चैंटिंग करनी है और ये 4 पाप कर्म से बचना है। वो ऑटोमेटिकली आपको रागानुगा साधना भक्ति पे लेके जाती है, फिर ग्रेजुअली वो भाव भक्ति पे लेके जाती है। भगवान परमात्मा के रूप में आपके हृदय में बैठे हैं। भगवान भक्ति के माध्यम से आपके जीवन में बहुत सारी चीजें खुद इंट्रोड्यूस करेंगे। आर्टिफिशियली इसको इम्पोज करने की कोशिश मत करो। हम भगवान के सेवक हैं, जिस भी रूप में हम उनके सेवक हैं इटर्नली, वो भगवान के हरिनाम हमें टाइम पे आने पे रिवील कर देगा। ओके प्रभु, गॉट इट प्रभु। डोंट आर्टिफिशियली इम्पोज। एक व्यक्ति बोला था, मुझे ना प्रभु जी बड़ा पसंद है भगवान का दोस्त की तरह रहना, मुझे ना साख्य रस पसंद है बड़ा। मुझे बड़ा पसंद है वात्सल्य रस, मेरे पास तो गोपाल जी हैं, मैं तो उनको बेटे बच्चे की तरह देखती हूँ। इट इज फाइन, इट्स ओके, बट बहुत ज्यादा उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। फोकस ऑन चैंटिंग योर राउंड्स प्रॉपर्ली। आप अच्छे से भगवान का नाम लो, सेवा करो, भगवान को खुद आपको रिवील करने दो हरिनाम के थ्रू। गौर किशोरदास बाबा जी प्रभुपाद जी के गुरु थे, वो बोलते थे भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि सारी की सारी लीलाएं, भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं वो हरिनाम में आपको दिखने लगेंगी। वो स्टेटमेंट नहीं मार रहे थे, ही वाज लिविंग इट। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। तो अत्याहार और प्रयास में ये सिमिलैरिटी, ये कनेक्शन है। ओवर ईटिंग और ओवर एंडेवरिंग फॉर मटेरियल रिजल्ट्स, अत्याहार और प्रयास काफी सिमिलर है। तीसरा क्या है? प्रजल्पा, बड़ा फेमस है ये। प्रजल्पा, अननेसेसरी टॉकिंग, बहुत ज्यादा फालतू की बात करना, टू वेस्ट वंस टाइम एंड एनर्जी। किसके लिए? मंडेन टॉक, मटेरियल बातें करना, या दूसरों की निंदा करना, या गॉसिप करना। और सबसे ज्यादा जूस इन्हीं तीनों में, सबसे ज्यादा जूस इन्हीं तीनों में है। आप खुद से सोचो, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद सोचो, आप अपने एक वीक के अंदर कितने घंटे डिवोटीज के साथ बिताते हो? और जब आप डिवोटीज के साथ कितने घंटे बिताते हो, कितनी बारी हमने ये एंडेवर किया है कि ओके लेट्स सिट एंड टॉक अबाउट कृष्णा। आप सरप्राइज हो जाओगे, 90% से ज्यादा फालतू बात करते हैं डिवोटीज के साथ, जबकि सारा समय मटेरियलिस्ट के साथ रहते हैं। काम के समय पे भी, हाँ, अपने अपने घरों में भी तो हम कोई हस्बैंड वाइफ बैठ के कृष्णा बुक भागवतम तो रेगुलरली पढ़ते नहीं, हम सब जानते हैं अपनी अपनी असलियत। फिर जब कभी हफ्ते में 1-2 बार डिवोटी के साथ आके बैठते हैं, क्लास सुनते ही क्लास खत्म होती है, प्रसाद शुरू होता है, खचपच 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 शुरू हो जाती है। क्या बातें कर रहे होते हैं? सारी नॉन डिवोशनल बातें। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत टेस्ट है। तुझे पता है उसने क्या कहा, तुझे पता है क्या हुआ, तुझे पता है प्रोग्राम में क्या हुआ, तूने देखा उसने क्या पहना, तूने देखा वो क्या लाया है, ये क्या हुआ, उसने ये प्रॉपर्टी ले ली, अरे उसकी इतनी इन्वेस्टमेंट है, कोई है क्या रिसोर्स, कोई जानते हो किसी को बैंक में, किसी को जानते हो कोई लोन करा दे। यही बात है, कांस्टेंट कांस्टेंट यही चल रहा होता है सिर्फ। ये इसके अलावा बात ही नहीं होती हमारी। बट जब ये, क्योंकि इसमें टेस्ट बना हो बहुत ज्यादा, जब ये स्वाद कम होने लगेगा और हम
खुद से कोशिश करेंगे इसके लिए भगवान के बारे में बात करने में naturally you will see a shift taking place। प्रजल्पा से जब कृष्ण कथा शुरू होने लगेगी, of course we need to socialize, we need to be friends with devotees, जनरल बातें हम सभी करते हैं, इतना कॉमन सेंस प्रैक्टिकली मैं समझते हैं हम सब, बट आप खुद नोट करना अपने अपने निजी जीवन में टेस्ट आता किसमें है, स्वाद आता किसमें। जो ज्ञानीज हैं उनका टेस्ट किसमें है, ड्राई स्कॉलरशिप में। जो कर्मीज हैं उनका टेस्ट किसमें है, अपना ही गुणगान करने में कि मैं कितना दान पुण्य करके आया हूं। जो मटेरियलिस्ट हैं उनका टेस्ट किसमें है, सोर्सेस ढूंढना कि मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट कहां से कहां और किसमें मिलेगी। फिर उसके लिए क्या करता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, मैगजीन पढ़ता है, नॉवल पढ़ता है, क्रॉसवर्ड पजल करता है, प्लेइंग कार्ड्स, फिशिंग, टेलीविजन डिबेट, सोशल पॉलिटिकल स्कीम्स पे बहुत सारी फ्रिवलस एक्टिविटीज करता रहता है, क्रिकेट ये वो लगा रहता है। मूवी आई नहीं अभी, अच्छा इसने इतने करोड़ कमाए मैं भी जाके देखूंगा, अरे नई मूवी आई है, अरे ये अरे वो कांस्टेंट चलता रहता है उसका। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं इफ यू मस्ट टॉक अबाउट कृष्णा और टॉपिक्स रिलेटेड टू कृष्णा और एक्टिविटीज रिलेटेड टू कृष्णा, सेवा के बारे में बात होगी, कुछ होगी। चौथा नियम आग्रह में 2 पार्ट्स हैं, रूल्स फॉलो करना ब्लाइंडली या वो रूल्स जो भक्ति के लिए बेनिफिशियल है उसको रिजेक्ट कर देना, दोनों में। या तो हम शास्त्रिक रूल फॉलो करते हैं किसके लिए, इमीडिएटली कोई मटेरियल बेनिफिट मिल जाए, स्वर्ग में चले जाएं, हाँ हमारे पाप कम हो जाएं, पुण्य मिल जाए हमारे को। या हम मटेरियल रूल्स किस लिए फॉलो करते हैं, मुक्ति के लिए, इस दुख भरे संसार से निकल जाओ, बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड हो गए बेसिकली। या किसी तरह अगला जन्म मेरा ऐसा हो कि मुझे अमीर परिवार में जन्म मिल जाए, मुझे बेटर फैसिलिटी मिल जाए, मुझे हायर रेलम्स में वास मिल जाए, जन्म ऐश्वर्य सुता श्री भी, अच्छा जन्म, पैसा, इंटेलिजेंस, ब्यूटी के लिए। और नियम अग्रह का क्या है मीनिंग, जो शास्त्रिक रूल्स और रेगुलेशन जो भक्ति के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। हाँ ठीक है तो नहीं करो, बोलो क्या हुआ, वेरी इजीली भी रिजेक्ट। बहुत सारे ऐसे नियम है जो हम भक्ति से जुड़े हुए, एकादशी का व्रत रखना, जैसे ये जन्माष्टमी स्पेशल ओकेजन्स पे फास्टिंग रखना, ये नियमों को हम इजीली तोड़ देते हैं, जान देते हैं। या हम निग्लेक्ट करते हैं, तिलक नहीं लगाते, तुलसी माला नहीं पहनते, भगवान जपमाला नहीं करते, चैंटिंग बीट्स पे काउंटर पे लगे हैं, उंगलियों पे गिन रहे हैं, या कुछ जो कहीं से मिला कुछ भी खा लेते हैं, प्रसाद नहीं खाते। बहुत इजीली हम इन बड़े कोर रूल्स को छोड़ देते हैं, हाथ से जाने देते हैं, ढीलापन छोड़ देते हैं। Process कृष्ण प्रेम is very rare and it cannot be obtained by neglecting भक्ति के जो बेसिक रूल्स हैं उसको, बहुत इंपॉर्टेंट। 5वां है जनसंग, सॉरी इसमें पिछले वाले पॉइंट में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गोस्वामी बोलते हैं श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधि बिना एकांत की हरेर भक्त उत्पाताय कल्पते। श्रुति शास्त्र, स्मृति शास्त्र और पंचरात्र की विधि जो नारद पंचरात्र वगैरह के शास्त्र के बाहर जाके अगर कोई रूल्स रेगुलेशंस हम अपने ही बना के फॉलो कर रहे हैं, एकांत की हरि भक्ति, अगर हम इससे विमुख होके हरि भक्ति कर रहे हैं तो उत्पात आय कल्पते, ऐसी भक्ति उत्पात मचाती है, ऐसी भक्ति सोसाइटी में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए नियम आग्रह भी नहीं करना और नियम अग्रह भी नहीं करना। 5वां जनसंग, ये हम सब बड़ी इजीली समझते हैं कि बैड एसोसिएशन से बचना है। अभी बैड एसोसिएशन कैसी हो सकती है, अरे वो धर्म की बातें तो कर रहा है संस्कार टीवी पे, अरे देखो कितनी अच्छी कथा कर रहे हैं,
अरे उसका कंटेंट तो सुन लो, क्या बोल रहे हैं वो। हर कोई तिलकधारी शिखा रखा व्यक्ति जरूरी नहीं है कि शुद्ध भक्ति की ही बात कर रहा हो। तो हम किसी को भी सुन लेते हैं। कोई मोटिवेशन स्पीकर हो गया, अरे कितना पॉपुलर है, अरे इतने सब्सक्राइबर है तो सही बोल रहा होगा। अरे वो गुरुजी को देखो, अरे वो मायावादी है, नहीं फर्क नहीं पड़ता। अरे उसने भगवान की लीला बताई, ये नहीं सुना तुमने एंड में उसने कंक्लूड का किया। अभी उस दिन किसी ने मुझे वीडियो भेजी राम भगवान के ऊपर, वो डिवोटी मुझसे पूछ रहे, इनिशिएटेड डिवोटी मुझसे पूछ रहे, प्रभु ये जो वीडियो में बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। मैं बोला भाई तुम वीडियो सुन तो लो, वो क्या बोल रहे हैं, वो वीडियो में क्या बोल रहे हैं। जब राम भगवान की मृत्यु हुई तब वो अपना शरीर छोड़ के वापस से वो शक्ति जो है वो आध्यात्मिक जगत में अपने ओरिजिनल स्वरूप में एंटर कर गई। अरे भाई राम भगवान ही अपने ओरिजिनल स्वरूप में थे। प्योर मायावाद की ऐसा कवर्ड पैकेजिंग में लाइन है कि कोई भी व्यक्ति अगर इसको ध्यान से कैच ना करे तो कंफ्यूज हो सकता है। तो इसलिए जनसंघ से बचना चाहिए, एथीस्ट से बचना चाहिए, जो मुक्ति कामी है, कर्मी है, सिद्धि के कामी है, मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट की कामी है, उन सब से दूरी बना के रखना चाहिए। और वो भक्त जो बड़े क्लियर है अपने फोकस में कि मुझे शुद्ध भक्ति करनी है, मुझे भगवान के साथ अपना पुनः संबंध स्थापित करना है, उनके साथ दोस्ती बनानी चाहिए, उनके साथ रिश्ता हमारा होना चाहिए, उनके साथ एक वार्म रिलेशनशिप रखना चाहिए जिसमें हमारा वैल्यूज का एक्सचेंज हो। जैसे कई बार मैं एग्जांपल देता हूँ, एसोसिएशन का मतलब क्या है, ये साथ बैठे हो नहीं है, चाय कॉफी पी रहे हो नहीं है। एसोसिएशन का मतलब है किसकी वैल्यूज आप अपने घर पे अपनी लाइफ में लेके आ रहे हो। अब जिसकी वैल्यूज आप अपने घर में अपनी लाइफ में लेके आ रहे हो वो उससे आप एसोसिएट कर रहे हो, तो वो कौन है आपके लाइफ में, देखना चाहिए। वो आपके बच्चे के स्कूल में पढ़ते हुए किसी दूसरे बच्चे का पेरेंट है क्या, वो आपके ऑफिस का कलीग है क्या, वो जो टीवी सीरियल हम देख रहे हैं सास बहू जो भी वाला, उसमें कोई लेडी है क्या, वो कौन है जो हमारे घर में हमारी वैल्यूज दे रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम सबको देखने वाला, कि मेरे घर में वैल्यूज ला कहां से रहूंगा या कहां से ला रही होंगे। लास्ट वाला है ग्रीड, लॉल्य। लॉल्य का मतलब क्या है, अनस्टेडीनेस भी और ग्रीड भी। भी फ्लिकरिंग माइंड ऐसा है कि वो डिफरेंट डिफरेंट कंक्लूजन से भागता है क्योंकि अनस्टडी है। और ग्रीड किस चीज की है, उसको मंडेन अचीवमेंट्स की। इस जगत में मैं ये भी प्राप्त कर लूं, वो भी प्राप्त कर लूं। हमारे केस में हम मटेरियल एक्टिविटीज की तरफ, नेम फेम प्रॉफिट की तरफ भागेंगे, बट जो दूसरे स्पिरिचुअल पथ पे कोई चल रहा है तो वो योग सिद्धियों की तरफ भाग सकता है, मुक्ति की तरफ भाग सकता है। हाँ? अपना नेक्स्ट जीवन सुखी करने उन चीजों के पीछे उसका लॉल्यम हो सकता है, ग्रीड हो सकती है। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इन 6 चीजों से बचें। तो बेसिक कंक्लूजन क्या है कि हमारे को ये 6 चीजों से क्यों बचना है, ताकि हम भगवान की जो कृष्ण भक्ति की जो महानता है उसको समझ सकें, और हम भक्ति के पथ से भ्रमित ना हो, डिविएट ना हो। ठीक है, मेरे को लगा था 2 वर्ष कर पाएंगे बट काफी लेंथी है ये सारे। ठीक है, हम ज्यादा रश नहीं करेंगे, ढंग से एक्सप्लेन करके आगे जाएंगे। कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं। ओके, ग्रंथराज श्री उपदेशामृत नेक्टर इंस्ट्रक्शन की जय। श्रील रूप गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, thank you. हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कृष्ण दंडवत प्रणाम।